हेलो दोस्तों, कैसे हैं। ग्लोबल पीपल्स गाइड में आपका स्वागत है। मैं आनंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखते हैं, है ना, सी टेट, एस टेट, है ना, MP टेट के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, है ना, प्रैक्टिस सेट 14, है ना। पिछले वीडियो हमने डाल दिए हैं 13 सेट, आज 14 देखते हैं, है ना। तो ये 20 क्वेश्चन है ना, 20 क्वेश्चन है MCQ, है ना। 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, है ना, निकाला गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए एक दोस्तों, है ना। प्रश्न, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्वपगम का उपयोग किया जाता है ना। निम्न में से किसमें अन्वेषण के लिए ऊर्ध्व, है ना, उपगम का उपयोग किया जाता है। केस अध्ययन में, प्रयोगीकरण में, सर्वेक्षण में, अंतर्दर्शन में। तो किसमें किया जाता है? केस अध्ययन में, है ना। इसका सही उत्तर केस अध्ययन, है ना। जब व्यक्ति एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं चिंतन, स्मृति, अधिगम अंतरण, बौद्धिक विकास। क्या कहा जाता है? अधिगम अंतरण, है ना। जब व्यक्ति एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो अधिगम अंतरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उद्भवन, उद्भासन, मूल्यांकन, उपक्रम। क्या होता है? तो यह तीसरा का उपक्रम, सही उत्तर हमारा उपक्रम होगा, है ना, जी क्लास के अनुसार, जी वालस के अनुसार। ठीक है, चलिए प्रयत्न भूल के सिद्धांत थॉर्नडाइक, ये आप सब भी जानते हैं। प्रयत्न भूल सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने दिया था, है ना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्ति के अंतर्गत मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले हैं एलमन ने, फ्रायड ने, GW एल्पोर्ट ने, है ना, GW एल्पोर्ट, JE डेसिल ने, है ना। तो 5 का, है ना, एल्पोर्ट होता है, GW एल्पोर्ट, सही उत्तर हमारा एल्पोर्ट होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, सीखने में पलायन आधारित है। क्या है? सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, विलंबित पुनर्बलन, पुनर्बलन की निष्क्रियता पर, है ना। तो 6 का नकारात्मक पुनर्बलन, है ना, सही उत्तर हमारा सीखने में पलायन आधारित है, नकारात्मक पुनर्बलन, है ना। चलिए भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन और उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अर्थ विज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर इसका क्या होगा? स्वर विज्ञान, है ना। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुसरण, संचालन, उसकी रचना संबंधी नियमित चर्चा करता है, स्वर विज्ञान कहलाता है। ठीक है, चलिए वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है, है ना। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है, ये देखना है ना, यहाँ नहीं है दिया है ना। तो क्या नहीं है? इसका सही उत्तर तर्क करना नहीं है ना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। TAT द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है? रोसार्क के द्वारा, अल्पोर्ट के द्वारा, है ना, अल्पोर्ट द्वारा, मोस्लो के द्वारा, मर्रे के द्वारा, है ना। TAT जो परीक्षण है, TAT, है ना, तो मर्रे ने बनाया था। किसने? सही उत्तर मर्रे, है ना। चलिए अगला देखते हैं। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। क्या कहलाता है? बाधा आना कहलाता है संवेग, अभिप्रेरणा, कुंठा, आक्रामकता, है ना। तो इसका सही उत्तर कुंठा होगा, है ना।
लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कुंठा कहलाता है। चलिए, आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? वातावरण, आनुवंशिकता, हार्मोन, अवधान, है ना। तो आनुवंशिकता के कारण आँख, है ना, का प्रभावित, है ना, कारक प्रभावित करता है आनुवंशिकता के कारण, है ना। सही उत्तर आनुवंशिकता होगा। ठीक है। चलिए, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? रुचि से, व्यक्तित्व से, बुद्धि से, समाज से, है ना। तो आधार आयु जो होता है बुद्धि के मापन से संबंधित है ना। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है ना। एक शिक्षक द्वारा, एक विद्यार्थी है ना, शिक्षक उसे स्कूल में डांट देते हैं तो अपने घर आकर अपनी छोटी बहन को, है ना, पर गुस्सा का इजहार, मारता पीटता है, उस पर गुस्सा झाड़ता है, तो किसका उदाहरण बनता है? विस्थापना का, उदात्तीकरण का, रूपांतरण का, प्रतिक्रिया निर्माण। तो विस्थापन कर रहा है ना, यानी यहाँ से, है ना, विस्थापन कर रहा है, वहाँ से यहाँ ला रहा है, यानी हटा रहा है, स्कूल से घर ला रहा है, यानी विस्थापित कर रहा है ना। तो सही उत्तर विस्थापना होगा। ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? सीखने गेस्टाल्ट सिद्धांत से कौन संबंधित है? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर, है ना। तो इसका सही उत्तर कोहलर होगा। ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं। इरोस शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से, प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से, है ना। तो इरोस जो शब्द है इसका सही उत्तर जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। किससे? जीवन मूल प्रवृत्ति से। ठीक है। चलिए, अहम निर्देशित होता है, अहम निर्देशित होता है किसके द्वारा? सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, समान सिद्धांत द्वारा, है ना। तो अहम निर्देशित होता है वास्तविकता सिद्धांत के द्वारा, है ना। सही उत्तर हमारा वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं। कॉलेसिस्टोकाइनिन जो है हार्मोन है, कॉलेसिस्टोकाइनिन, जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो प्राणी में क्या होगा, है ना। तो भूख अधिक बढ़ जाती है, प्यास और भूख दोनों बढ़ जाते हैं, भूख कम हो जाता है, भूख और प्यास दोनों कम हो जाते, तो भूख कम हो जाता है। इसका सही उत्तर, है ना। अगर कॉलेसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन्स है ना, इंजेक्शन है, इसको प्राणी को दे दिया जाए तो उसमें भूख ही नहीं लगेगा, है ना, भूख कम लगेगी। ठीक है। चलिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं, क्या होते हैं? मस्तिष्क, मेरुदंड, मस्तिष्क तथा मेरुदंड सभी अंग होते हैं। कौन सा होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, है ना। स्नायु तंत्र भी बोलते हैं इसको, स्नायु तंत्र को, है ना, नर्वस सिस्टम, है ना। तो स्नायु तंत्र भी इसको बोलते हैं, है ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो इसका उत्तर हमारा मेरुदंड तथा, है ना, मस्तिष्क दोनों होते हैं। ठीक है। चलिए, मनोग्रास्थी बाध्यता विकृति एक है, क्या है? एक है, क्या है? मनोग्रास्थ ग्रस्ती बाध्यता एक है, क्या है? मनोविक्षेद विकृति, समायोजन विकृति, चिंता विकृति, कार्य प्ररूप विकृति, क्या है? तो इसका सही उत्तर चिंता विकृति है ना। मनोग्रास्थी बाध्यता विकृति एक चिंता विकृति है। ठीक है। चलिए, अंतिम प्रश्न देखेंगे दोस्तों, है ना। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय द्वारा लिया गया था, किसके द्वारा लिया गया था? पावलोव, स्किनर, फ्रायड और युंग, है ना। युंग को जुंग से भी नाम से जाना जाता है, जुंग नाम से भी, है ना, जाना जाता है ना। युंग या जुंग, है ना। इसका सही उत्तर हमारा डी होगा, है ना दोस्तों, युंगन, है ना।
युंग हमारा सही उत्तर होगा, है ना। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, है ना। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। ओके।